हमारे पेंशनर भाई ऐसे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो प्रतीक्षा करते रहे कि हमारा एरियर हमको मिल जाए। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम भीख किसी से नहीं मांग रहे हैं, वो हमारे अधिकार हैं। वो बेचारे चले गए। हम कहते हैं कि आप तत्काल इनको भुगतान करो एरियर को, जब अधिकार है तो देने में क्या तकलीफ है। आपने तो घोषणा भी की इस बात की हम करेंगे 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 करते तो 14 साल आपने निकाल दिए, फिर कब करेंगे आप। तीसरा हमारा ये कहना है कि जब एजेंट व्यक्ति होता है उस समय उसकी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी समय आपने हमारी चिकित्सा सुविधा खत्म कर दी। जब हम सेवा में थे तब आप तब तो आप देते रहे। उस समय कौन, जवानी में तो बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापे में आदमी को जरूरत पड़ती है तब बीमार पड़ता है। किसी की किडनी फेल है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी के हार्ट में तकलीफ है, किसी के ब्लॉकेज है, तब पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारा शासन से निवेदन है कि आयुष्मान योजना या ऐसी कोई योजना आपके पास है उससे हमको ये सुविधा प्रदान कराएं, और केंद्र के समान हमको डीए जब केंद्र घोषित करे उसी समय हमारी डीए की घोषणा की जाए। अभी हमारा केंद्र के हिसाब से 4% का अंतर चल रहा है, 4% हमारा डीए बढ़ाया जाए। ये इस प्रकार रोक करके रखते हैं, साल 2 साल 3 साल 6 महीने 10 महीने, और वो पूरा पैसा इनका हो जाता है। एरियर तो कभी लोग देते नहीं है, अपनी पेंशन का इनको पूरा ध्यान रहता है। और इनकी पेंशन का भुगतान मालूम है हम लोग करते हैं, पेंशनर्स करते हैं साथ में, और इनके इनकम टैक्स का भी भुगतान पेंशनर्स करते हैं और जनता करती है। इनके जो गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, वो भुगतान हम लोग करते हैं, जनता करती है। और अगर 4 बार विधायक चुन गए या सांसद चुन गए, मंत्री बन गए, तो 4 पेंशन लेते हैं, आपको एक भी नहीं मिलता। और हमको हमारी एक के लिए भी तकलीफ हो रही है। बंद कर दी है, क्यों बंद कर दी हमारी पेंशन? 2014 से बंद कर रखी है हम लोगों ने। प्रदेश में कितने पेंशनर है? पेंशनर हमारे लगभग 5.5 लाख है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप केवल ये 5.5 लाख ना समझें, हम सब पेंशनर्स के परिवार भी हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, उनकी भी बहू हैं, हमारे दोस्त यार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम इलेक्शन प्रभावित करके बता देंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आपने अभी तक कहाँ का आंदोलन किए और क्या? जबलपुर में कर चुके, 2-3 आंदोलन, भोपाल में रैली निकाल चुके, भोपाल में आंदोलन कर चुके, और हर जिले में सद्बुद्धि यज्ञ कर चुके कि भाई इनको सद्बुद्धि ईश्वर दो, इनकी बुद्धि बहुत उसमें है, संकुचित विचारधारा में कहना चाहिए। हमने हनुमान चालीसा किया है इनके लिए। अच्छा। हाँ, अब तो हम लोग ये स्थिति आई है, आने वाले टाइम में मार्च तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले थे, सिवनी के विधायक मुनमुन जी ने हमारी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई थी। हम लोग गए थे, मैं था और ये हमारे मैडम गीता भारद्वाज, राष्ट्रीय उद्योग प्रांत अध्यक्ष जी, और हमारे मीडिया प्रभारी सगर साहब और गोस्वामी जी, हम 5 लोग गए थे। आश्वासन नहीं मिला? हाँ, उन्होंने कहा विचार करेंगे, लेकिन विचार करने के लिए हमने, अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री अपने सम्मानीय हैं, हमने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए हमने आंदोलन अभी स्थगित कर दी है। लेकिन आंदोलन इसीलिए किए कि मार्च तक ये प्रावधान करते हैं, हमारी मांगों को कंप्लीट कर देते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि नहीं करते हैं तब हमारे क्रमबद्ध आंदोलन फिर चालू हो जाए। हम भूसा भी खाएंगे, हम समझ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि सारे पेंशनर भूसा खाएं, क्योंकि रोटी वो हमें देना नहीं चाहते। आपका प्रत्येक जिला स्तर पे भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या रूपरेखा आगे, क्या चुनाव के मैदान में भी उतरने का प्लान है क्या? क्योंकि ऐसी चर्चा है। हम आवश्यकता पड़ी और शासन ने हमें मजबूर किया तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े तो चुनाव प्रभावी जरूर करेंगे। ये हमारी रणनीति में शामिल होना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे साथ में थे पेंशनर एसोसिएशन के, और उनका कहना है कि लंबे समय से पेंशनरों के द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शासन प्रशासन और
प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात रखी, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। साथ ही इन्होंने कहा है कि लगभग 5.5 लाख पेंशनर है, लेकिन 5.5 लाख ना समझे, क्योंकि उनके परिवार भी है। यह 5.5 लाख 15.5 लाख का भी काम करेंगे और समय आने पर चुनाव के समय, आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें यह मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी आवाज़ रखेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर अगर इनकी मांगों पर प्रशासन ने और सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह लोग चुनाव में अपने मैदान में अपने जनप्रतिनिधियों को भी वहां उतार सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ महिला प्रकोष्ठ के गीता भारद्वाज हैं, महिला प्रकोष्ठ की पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम चर्चा समाचार करा लेंगे। नमस्कार। पेंशनर एसोसिएशन की लंबे समय से मांगे है, लंबित है और शासन प्रशासन पे हर प्रकार से आप लोगों ने आंदोलन किए, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, हनुमान चालीसा भी का भी पाठ किया, लेकिन उसके बाद में भी अभी प्रदेश के जो मुखिया है कुंभकर्ण गिन सोए हैं, आपके और कोई ध्यान नहीं दिया है। और इतने सारे बड़ी संख्या में आज लोग पेंशनर जो हैं बुजुर्ग हैं और ऐसी स्थिति में उनको एक सहारे की आवश्यकता थी, क्योंकि आप लोगों ने 40 साल देश की सेवा की है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेके कोई ना कोई उपक्रम किया करते हैं, जो कभी धरने में होता है, कभी रैली में होता है, कभी सद्बुद्धि योग में होता है, कभी हनुमान जी के पाठ में होता है। इस प्रकार से हम कार्यक्रम अरेंज करते रहते हैं ताकि हमारी जनता अवेयर हो। हम हमारे पेंशनर तो हमसे जुड़े ही हैं, हमें चाहते हैं हमारी जो विपदा है, जो हम जिस पीड़ा को भोग रहे हैं, वो युवा शक्ति भी जाने, वो मातृशक्ति भी जाने। जब ये शक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगी तो इस आंदोलन का रूप एक महायज्ञ के रूप में विकराल रूप लेने वाला है। अभी ये हमको हल्के में नाप रहे हैं कि पेंशनर्स, क्योंकि समाज से भी हमको उपेक्षित समझा जाता है, परिवार में भी थोड़ी उपेक्षा होने लगती है कि वृद्ध हो रहे हैं, और सरकार ने तो इतना उपेक्षित कर दिया है कि मरो तो मर जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वोट तो पेंशनर भी देता है ना, चाहे वो 5.5 लाख हो, चाहे वो 5.5 करोड़ हो, और 5.5 करोड़ से और करोड़ हो, वोट उसका भी है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो समाज का व्यक्ति है, उतनी ही हैसियत, उतनी इज्जत, उतना ही सम्मान एक आम पेंशनर भी रखता है। तो हमारा आह्वान है इस मंच से, जागरण मंच, पेंशनर एसोसिएशन के मंच से, कि सरकार यदि सुन ले तो ठीक है, नहीं हमें ढोल तमाशे लेके जाना पड़ेगा, और तब तक हम बजाएंगे उन ढोल तमाशों को जब तक उनके मस्तिष्क में हमारी आवाज़, उनके कानों में हमारी आवाज़ और दिल पर चोट नहीं बैठेगी। जिस दिन चोट लगी, हमें चोट लगी, तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ग्वालियर में भी कुछ कार्यक्रम रखा है आपने मई 2023 में, उसको जी हाँ, हमें प्रदेश के प्रवक्ता श्री नायक साहब के द्वारा 27-28 मई ग्वालियर में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की मीटिंग और एक प्रांतीय सम्मेलन का आदेश हुआ है। उस आदेश के पालन में हम लोगों ने इसकी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं, और अभी हमारा एक जन जागरण अभियान चल रहा है ताकि हम आम पेंशनर को, जिनको पता ही नहीं है, उनको जो वेतन मिल रहा भी है कि नहीं मिल रहा है, पीपी जारी भी हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके साथ क्या वेतन विसंगतियाँ हैं, एक हमारा 10 तारीख से लेकर और आज तक एक जन जागरण अभियान था, जिसके तहत हम चल रहे हैं और अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका इसमें बहुत अभूतपूर्व योगदान है कि मीडिया हमको लाइव टेलीकास्ट कर रही है, ताकि जिन पेंशनरों तक हम रूबरू नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम आपके माध्यम से उन्हें अवेयर कर